Hello children, we are on a new topic now in our lecture 8 of electrochemistry. The topic is batteries and cells. तो बैटरीज और सेल्स क्या होते हैं? जब भी बच्चों हम सेल्स की बात करते हैं, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहे होते हैं. केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सेल. But if a number of cells are connected in series, the arrangement is called a battery. यानी कि बहुत सारे सेल्स अगर सीरीज में लगा दिए जाएं तो हम इसी अरेंजमेंट को बैटरी के नाम से बुलाते हैं. द टर्म बैटरी इज समटाइम ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल. कभी कभी सिंगल सेल के लिए भी बैटरी बोल दिया जाता है, मगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सच अ यूसेज इज नॉट करेक्ट. सो बैटरी इज यूजुअली यूज्ड, the term is usually used when more than number of cells are there which are connected in series arrangement. और सेल अधिकतर गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब आते हैं टाइप्स. ये हम आज कमर्शियल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे कितने तरह के सेल्स होते हैं, या जो कमर्शियल सेल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो usually it is classified into 3 categories. The one is known as primary cell, then the secondary cell and the fuel cell. तो हमारे यहाँ पे 3 categories आती हैं, मगर आज इस लेक्चर में हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, primary and secondary. So the third category, that is the fuel cell, we will be discussing it in the lecture number 9. तो पहली हमारी शुरुआत होती है प्राइमरी से. तो प्राइमरी बैटरीज वो हैं जो सिंगल यूज की होती हैं. दैट इज, इनकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इट अकर्स ओनली वंस एंड द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. सेल एक बार यूज होने के बाद फिर से यूज नहीं हो सकता. हम उसे डेड सेल कह देते हैं कि अब भाई इसमें और पोटेंशियल डेवलप करने की एबिलिटी नहीं है. तो प्राइमरी बैटरीज आर सिंगल यूज एंड कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, जैसे ड्राई सेल और मरकरी सेल. इनको हम प्राइमरी कहते हैं. अब सेकेंडरी बैटरीज कौन हुई? सेकेंडरी सेल्स की अगर हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेल्स कौन है, तो सेकेंडरी सेल्स आर दोज विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. तो अगर हम इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये फिर से यूज हो जाते हैं, दैट इज दे कैन बी रिचार्ज्ड. तो अब इनमें हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एक तो लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरी होती है निकल कैडमियम सेल्स के बारे में बात होती है, या निकल कैडमियम स्टोरेज सेल भी कहते हैं हम इन्हें. तो प्राइमरी के 2 एग्जाम्पल कौन है बच्चों? ड्राई सेल एंड मरकरी सेल. एंड फॉर द सेकेंडरी वन वी आर हैविंग लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल. चलिए अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं. तो प्राइमरी का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कौन था? ड्राई सेल. अब बेटा आप चाहे कोई भी सेल बैटरी पढ़ रहे हों, इसको किस तरह से आप लोग तैयार करेंगे? सबसे पहले एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, मतलब एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. फिर एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप क्या याद करा? एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है. नाउ द सेकेंड स्टेप, reaction at anode, reaction at cathode and the overall reaction. Now the third thing, ये सेल आपको कितने पोटेंशियल देगा? So third thing, सेल पोटेंशियल पता होनी चाहिए. एंड द लास्ट, ये हमारी लाइफ में कहाँ पे इसकी यूज या एप्लीकेशंस है. सो while studying any of the cell or a battery, 4 things we have to keep in mind. First, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इनके नेम्स. सेकेंड, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड एंड द ओवरऑल रिएक्शन. द थर्ड, पोटेंशियल ऑफ द सेल. एंड द फोर्थ, वेयर इट इज यूज्ड. तो जो भी हम शुरू करेंगे हम एक एक करके इन्हीं को लेते चलते हैं. नाउ लेट अस कम एट द फर्स्ट वन, ड्राई सेल. अब भाई ड्राई सेल की जब बात होती है तो इसमें कार्बन की रॉड है जो कैथोड की तरह काम करेगी. द कार्बन रॉड या ग्रेफाइट रॉड विच इज प्लेस्ड इन द सेंटर. मगर आप इसका डायग्राम भी देखिएगा साथ में. द ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज अ कैथोड
and the zinc container is acting as a anode. Zinc container act as a anode, graphite rod act as a cathode, और जो स्पेस है एनोड और कैथोड के बीच, एनोड एंड कैथोड इज सो पैक्ड that zinc container is in touch with the paste of NH4Cl and ZnCl2. अब यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के स्पेस में एक मॉइस्ट पेस्ट भरा गया है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का और साथ में ZnCl2 का. ग्रेफाइट रॉड इज फिटेड विद अ मेटल कैप, यहाँ पे एक मेटल की कैप होगी, एंड द सिलेंडर इज सील्ड एट द टॉप विद द पिच. तो सबसे ऊपर पिच से सील लगी हुई होती है. तो यहाँ पे एनोड हमें पता चल गया, एनोड किसका बना हुआ है हमारा, द एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक, द कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड, और इलेक्ट्रोड्स के बीच किसका मॉइस्ट पेस है NH4Cl और ZnCl2, और जो कैथोड है, जो ग्रेफाइट का हमारा कैथोड है, दैट इज सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन. कार्बन और MnO2 से ये फिलअप हो रखा होता है. अब जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद द कार्डबोर्ड. जिंक कंटेनर के ऊपर कार्डबोर्ड की पैकिंग लगी होती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो ये तो हमारा हुई कि सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट कैसा होता है. अब आ जाते हैं भाई इसमें वर्किंग कैसी हो रही है. तो एनोड हमारा जिंक का था, तो एनोड जिंक, सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन. नाउ द अदर वन, कैथोड क्या है. तो कैथोड में MnO2 NH4Cl इनके थ्रू रिएक्शन दिखाएंगे, वेयर द MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू is getting reduced, the whole of the part is getting reduced, MnO2 plus NH4 positive, gaining of electron takes place and the reaction is accomplished here. और अगर आप यहाँ पे साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हैं तो आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखेंगे, दैट इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये तो हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन हुई. अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, अब साथ साथ देखते हैं कुछ खास बातें इसके बारे में. तो हमने पहला काम क्या करा, एनोड कैथोड पेस्ट किस चीज़ का है. दूसरी बात, यहाँ पे एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा. अब कुछ टिप्स जो इस सेल के बारे में हमसे पूछी जा सकती हैं कि मैंगनीज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टू +3. अगर आप MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी +4, बट ऑन द अदर साइड इट इज़ कमिंग आउट टू बी +3. अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि रिएक्शन तो हमें ये दिखा रही है कि अमोनिया इज़ रिलीज्ड. कैथोड की रिएक्शन बच्चों हमें दिखा रही थी कि अमोनिया रिलीज हो रहा है, बट दिस अमोनिया फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज गैस. हमें सेल में से कभी भी अमोनिया की स्मेल नहीं आती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये अमोनिया गैस निकली है, इट इमीडिएटली कंबाइंस विद Zn2 पॉजिटिव. ठीक है, इमीडिएटली ये Zn2 पॉजिटिव जो एनोड पे बना था उससे कंबाइन हो जाएगी Zn2 पॉजिटिव आइन से एंड द Cl नेगेटिव आइंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और ये साथ में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म कर देगी. तो इस सॉल्ट के बनने की वजह से अमोनिया रिलीज नहीं होती और मुझे अमोनिकल स्मेल नहीं आती. अब अगली बात, इन सेल की पोटेंशियल की बात करें. इन सेल की पोटेंशियल लगभग 1.5 वोल्ट के करीब होती है, मगर ये कहाँ पे यूज़ आने वाले हैं, दे कैन बी यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स. अब एक बात और भी इसके बारे में, दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ बिकॉज द एसिडिक NH4Cl corrode the zinc container even when the cell is not in use. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों. इन सेल्स की ज़्यादा लाइफ क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर पेस्ट यूज़ करा था NH4Cl का, और NH4Cl एसिडिक नेचर है, ये जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देगा. ये रिएक्शन तब भी हो जाएगी व्हेन द सेल इज़ नॉट इन यूज़. तो अब हमारा जो नेक्स्ट आता है प्राइमरी सेल, दैट इज़ द मरकरी सेल. तो मरकरी सेल को पढ़ते हुए हमें फिर से पता होना चाहिए एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है.
तो इस केस में जिंक और मरकरी का अमलगम एनोड की तरह बिहेव करता है। अब अमलगम क्या होते हैं? जब भी हम एलॉय मरकरी के संग बनाते हैं देन दैट इज नोन एज अमलगम। तो यहाँ पे हमने जिंक और मरकरी का अमलगम यूज करा एज एनोड, और पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड कार्बन एज कैथोड। अब इसी के संग द इलेक्ट्रोलाइट, अब जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO. Paste of KOH and ZNO is used as a electrolyte here. तो एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया, अब साथ में हमारे को इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी पता चल चुका है। तो एनोड और कैथोड की हम रिएक्शन तैयार करेंगे। जिंक मरकरी अमलगम is acting as anode, so loss of electron has to be shown here at the anode reaction, and similarly at cathode the gain of electron, that is HgO is converted into Hg. तो ओवरऑल रिएक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सो ओवरऑल रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस। नाउ अब बात आती है सेल की पोटेंशियल क्या है। तो भाई सेल की पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट होती है, और ये कहाँ पे काम आने वाले हैं? दीज आर यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। अब जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि ड्राई सेल कुछ टाइम के बाद हमारे ख़त्म हो जाते हैं, दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि NH4Cl वहाँ पे उसे कोरोट कर देता था जिंक कंटेनर को। मगर अब अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो इस सेल यानी कि मरकरी सेल की वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, as the overall reaction does not involve any ion in the solution. यहाँ पे कोई भी आयन सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, तो कंसंट्रेशन चेंज उसकी सेल के संग हम बता ही नहीं सकते। तो क्योंकि 1.35 it will remain same throughout the life, as the overall does not involve any ion in the solution whose concentration can change during its lifetime. तो इट विल रिमेन द सेम। अब ये तो थे हमारे दोनों यानी कि ड्राई सेल एंड मरकरी सेल विच वी हैव स्टडीड, ये दोनों तो थे बच्चों हमारे प्राइमरी सेल। अब आते हैं सेकेंडरी सेल्स क्या थे। तो वी हैव स्टडीड दैट द सेकेंडरी सेल्स आर 2 विच आर इन आवर कोर्सेज, वन इज द लेड स्टोरेज बैटरी एंड द अदर इज निकल कैडमियम। तो अब आते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ये सबसे कॉमन बैटरीज में है जो ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में काम आती है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन बैटरी विच इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। मगर पहले तो हम एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट इसके बारे में पढ़े। तो यहाँ पे लेड का एनोड होता है PbO2 एज कैथोड, लेड डाइऑक्साइड, और 38% सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों एनोड का नाम, कैथोड का नाम, इलेक्ट्रोलाइट का नाम, सबसे पहले ये 3 चीज़ें आप हर सेल में याद करें। नाउ द सेकंड स्टेप, क्योंकि लेड का एनोड है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो लेड विल रिएक्ट विद द सल्फेट आयन फॉर्मिंग PbSO4, एंड ऑन द अदर हैंड एट कैथोड द लेड डाइऑक्साइड also react with the sulfate ion forming lead sulfate. So the overall reaction shows Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives out 2PbSO4 plus water. तो भाई एनोड की रिएक्शन, कैथोड, ओवरऑल हमारी ये सारी तैयार हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है भाई, ये सेकेंडरी सेल्स की खासियत तो ये होती है कि इन्हें हम चार्ज कर सकते, दैट इज़ दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो ऑन चार्जिंग द बैटरी, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बैटरी को चार्ज करना है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होगी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अब ड्यूरिंग द रिचार्जिंग द सेल इज ऑपरेटेड लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, जब रिचार्ज करेंगे तो सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा,
जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करेंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर रिवर्स्ड। तो हमारा एट कैथोड सामने ही देखें तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी जो एनोड की थी पहले वाली, और रिवर्स करके बोलनी पड़ेगी। PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Pb + SO4 2 नेगेटिव, ये हमारी कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट एनोड? PbSO4 सॉलिड + 2H2O गिव्स आउट PbO2 + SO4 2 नेगेटिव + 4H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन। सो बोथ द रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, तो ओवरऑल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी इस केस में? 2 PbSO4 + 2H2O gives out Pb + PbO2 + 4H positive + 2SO4 2 नेगेटिव। या हम पूरी इसी रिएक्शन को जो सामने है हमारे यूज़ की रिएक्शन उसको हम रिवर्स कर देंगे। अब ये तो थी हमारी बात कि सेल के बारे में अच्छी चीज़ कि ये यूज़ में भी है और रिचार्ज भी हो सकता है, मगर रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे। कहाँ पे हमारे यूज़ होता है? इन मेनली ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। तो ये हमारा बहुत कॉमन लेड स्टोरेज बैटरी है और अधिकतर 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी ही जनरली यूज़ होती है, जिसमें 6 सेल्स होते हैं और हर सेल 2 वोल्ट पोटेंशियल से होता है, 2 वोल्ट का होता है। तो यूजुअली लेड स्टोरेज बैटरीज ऑफ 12 वोल्ट with 6 cell and each cell is of 2 volt. Now we come to the last is the nickel cadmium cell. Now in case of nickel cadmium cell, these are also known as nicad cell, NICAD, nicad cell. ये भी रिचार्जेबल सेल होते हैं, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं और कैलकुलेटर्स, कॉर्डलेस वायरलेस टेलीफोन्स और इमरजेंसी लाइटिंग, इन सब में भी ये काम में आते हैं। इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल बट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से इनके यूज़ की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर नाउ डेज। इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, तो दिस शुड बी रिमेंबर्ड, इसकी लाइफ तो ज़्यादा होती है मगर ये एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे कैडमियम का इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह बिहेव करता है और एक मेटल ग्रिड होती है विच इज़ हैविंग निकल ऑक्साइड इमर्ज्ड इन KOH सॉल्यूशन। सो इट इज़ हैविंग NiO2 इमर्ज्ड इन KOH सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आप देख ही सकते हैं, द ओवरऑल रिएक्शन इज शोन ऑन द स्क्रीन, दैट इज द कैडमियम प्लस निकल related reactions are taking place. So the reactions can be reversed and it can be recharged. तो ये तो डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज मतलब जब इन यूज़ की बात होती है, जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग द होल ऑफ द रिएक्शन गेट रिवर्स्ड। अब निकल कैडमियम सेल्स की जो वोल्ट की बात होती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट इसकी वोल्ट आती है। और ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? कैलकुलेटर, कॉर्डलेस और वायरलेस टेलीफोन्स में। तो ये तो थे आज हमारे जो हमने पढ़े प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज प्राइमरी कैन नॉट बी रिचार्ज, सेकेंडरी कैन बी रिचार्ज। प्राइमरी में हमारे कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने? ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। And in case of the secondary cells, we have studied the two, that is the lead storage battery and the nicad cells. तो बच्चों आप इनमें से कोई भी तैयार करें। Your first work is identify anode, cathode and electrolyte. Your second work is write the reaction of anode, cathode and overall. Now the third step is write the volt associated. And the fourth is the application part of that cell. तो ऐसा भी हुआ है CBSE में कि एक बार CBSE के पेपर में they have given the name of the 4 types of cells and batteries, and on the other side they have given the 4 uses. 4 cells थे और 4 uses थे. So we have to identify कि कौन से सेल का क्या यूज़ होता है।
तो बच्चों यूज़ ऐसा नहीं है कि ये आएंगे नहीं. सो रिमेंबर दिस, द क्वेश्चन वॉज ऑफ 2 marks and half marks for proper identification, the use of each of the cell. So revise it properly, learn the reactions. Then we will meet in lecture 9.